वर्ष के हैं लेकिन 16 वर्ष के बच्चे की तरह कूद गए, कूदने लगे महाराज, प्रसन्न है सुन। और उपनंद को बुलाए। उपनंद ने कहा कि भैया अब ये बताओ कि लल्ला का जन्म उत्सव कैसे मनाएंगे। तब कहते हैं कि सबसे पहले जाओ जो पंडित जी लोग जप कर रहे हैं उनको बुला के लाओ। आह्य विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुशीर्लं कृता। पहले पंडित जी लोगों को बुलाओ। और नंद बाबा स्वयं गए, जाकर के जमुना में 101 डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद रेशमी वस्त्र धारण किए, मूछों में इत्र लगाए और माथे पर चंदन लगाए। आज बड़े सुंदर लग रहे हैं नंद बाबा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पंडित जी लोग आए तो जात कर्म संस्कार के लिए पहले सबसे पहले संस्कार जात कर्म संस्कार हुआ। अब जब पूजन चालू हुआ तो पंडित जी लोग मंत्र बोल के बोले बाबा अच्छा चढ़ाओ। तो नंद बाबा ने शक्कर चढ़ा दिया। पंडित जी लोग बोले अरे बाबा हम अच्छा चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तुम शक्कर चढ़ा रहे हो। फिर पंडित जी लोग मंत्र बोले और मंत्र बोलने के बाद बोले बाबा दूध चढ़ाओ। तो बाबा ने जल चढ़ा दिया। और पंडित जी लोग गुस्सा गए, अरे बाबा तुम्हारा मन कहाँ है हा? हम कुछ और कह रहे हैं, तुम कुछ और चढ़ा रहे हो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले क्या करूं, इस समय मेरा मन पूजा में नहीं है, मेरा मन तो मेरे छोरे में लगा है। जब तक छोरे का मुख ना देखूं ये मन बेचैन ही रहेगा। पंडित जी लोग हंसने लगे और कहते हैं कि काम करो, तुम तो बस संकल्प कराओ और जाकर अपने छोरे का मुख देखो। कहते हैं कर्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा। नंद बाबा आज इतने विह्वल हैं, आनंद में हैं कि पूजन कर नहीं पाए। पंडित जी लोग पूजन किए और जब संकल्प लिए तो संकल्प में 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने लिया। और गायें कैसी हैं? समलंकृते। उन गायों को सजाया गया। कैसे? उनके सिंह में सोना मढ़ाया गया, उनके सिंह में सोना मढ़ाया गया और खूरों को चांदी से सजाया गया। और गाय भी कैसी थी महाराज? गाय जितनी भी थी सब दूध देने वाली थी। अब विचार कीजिए कि नंद बाबा दान कैसे कर रहे हैं और हम दान कैसे करते हैं। हमको अगर दान करना होता है तो हम जाते हैं कपड़े की दुकान पे और कहते हैं तनी पंडित जी लोगों वाला कपड़ा दिखाओ। अब महाराज स्पेशल कपड़ा आता है पंडित लोग का, वो भी बेचारा तुरंत दिखाता है। हाँ, पूछता है कि देना है कि पहनना है। नहीं, पंडित जी लोगों के देखो कैसन चाहिए, पंडित जी लोगों के दुकानदार जाना था वो दिखा देगा और वही करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको जो देना है ऐसा दीजिए कि पंडित जी लोग यूज करें, उसका उपयोग कर सके। आज यहाँ नंद बाबा ने दान किया तो दूध देने वाली गायों का दान किया, ठठरा गाय का नहीं किया। ठठरा गाय देते महाराज तो पंडित जी क्या करते। और अन्न के 7 बड़े बड़े पहाड़ बना करके दान किए। एक पंडित जी थे, गए नंद बाबा के यहाँ तो जाकर पहले 20 गाय लेके आए। 20 गाय लेके आए और ला करके अपने पूरे दरवाजे पर बांध दिया। फिर बैठे बैठे सोचे कि भाई और लाना चाहिए। फिर गए, फिर जाकर के 10 गाय लाए और 10 गाय ला करके असोरे में बांध दिया। फिर गए, फिर 5 गाय लाए, 5 गायों को ला करके आंगन में रख दिया। ऐसे करते करते पूरे घर में गायों को भर दिया। और फिर जब गाय लेके आए तो पंडिताई ने बोली करे महाराज आज नंद बाबा प्रसन्न हैं, दान कर रहे हैं, तो आप इतने लालची हुए जा रहे हो। अब ये बताओ रसोई घर में आप गायों को रख दोगे तो भोजन कहाँ बनेगा। पंडित जी ने कहा कि नंद बाबा ने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि अब भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो बस रबड़ी और दूध खाना है। हाँ, आज नंद बाबा लुटा रहे हैं। जाकर के नाई ने पूरे ब्रज में बधाई किया कि नंद बाबा के यहाँ छोरा हो गया है। 84 कोस में जाकर के
पूरे 84 कोस में जाकर के उसने सूचना दिया। और जब ब्रज के लोगों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ छोरा हो गया है, सब नंद बाबा को, माँ यशोदा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। जो ग्वालिनियां है ना, 84 गज का लहंगा सिलवाई है माँ यशोदा को देने के लिए, बधाई देने आ रही हैं। आइए हम लोग भी इनके साथ में बधाई करिया कर देते हैं। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। ऐसे नहीं, कल बधाई कौन कौन लूटे थे लोग, लूटने वाले जरा हाथ उठाएंगे। आप लोग को तो हमें दिए थे, कम से कम यहाँ तो झूठ मत बोलिए। महाराज जी ये सब ले भी ली थी, और जब जब मैं अंदर गया तो उनसे शिकायत भी कर रही थी कि हमको एक भी नहीं मिला। मौसा जी हमको दीजिए, मौसा जी कीन के लिए तो दिए, कहियो तो लाना चाहिए ना मौसा जी, आज बधाई हो रहा था, इतना बारिश हो रहा था कुछ कीन नहीं पड़ा। चलिए, बधाई लूटने वाले हाथ उठा दिए, और बधाई लुटाने वाले कितने हैं? हाँ देखिए, आप लोग तो लुटाए थे, लुटाने वालों की संख्या कम है, लूटने वालों की संख्या ज्यादा है। कोई बात नहीं, आइए आज भजन की बधाई लूटते हैं। जरा दोनों हाथ खोल के सभी लोग ताली बजाते हुए। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बधाई हो। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। अरे रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। अरे नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बधाई हो। लल्ला भयो है।
जितनी ग्वालिनी जाती हैं ना, कन्या का जब दर्शन करके आती हैं तो आके आपस में बात करती हैं। क्या बात करती हैं? कहते हैं कि नंद बाबा गोरे, माँ यशोदा गोरी, पर लाला इतना काला क्यों है? हा? अरे नंद जी गोरे यशोदा गोरी, लाला कही विधि काला। नंद जी गोरी यशोदा गोरी, लाला कही विधि काला। नंद जी गोरी यशोदा गोरी, लाला कही विधि काला। नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई। जन्म जन्म की साध पूरी हुई, लाला घर में आया। जन्म जन्म की साध पूरी हुई, लाला घर में आया। एक गया ग्वाल बधाई लेने, तो जाकर के चांदी के बर्तन लेके आया। चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच, चांदी की थाली, सब कुछ चांदी का। गेट नंबर 1 से तब तक दूसरा ग्वाल मिल गया। उसने कहा क्यों रे, ये गेट नंबर 1 से चांदी के बर्तन लेके आ रहा है, गेट नंबर 3 पे सोने के बर्तन बच रहे हैं। फेंक दिया चांदी का बर्तन, दौड़ के गया गेट नंबर 3 पे और जाकर के सोने की थाली, सोने का चम्मच, सोने की प्याली, सोने का कटोरा, सोने का लोटा लेके आ रहा था। तब तक दूसरा मिल गया। कहा कि भाई गेट नंबर 5 पे हीरे मोती जवाहरात बच रहे हैं। सोने के बर्तन को भी फेंक दिया और गेट नंबर 5 पे जाके हीरे मोती जवाहरात लेके आया। कहने का मतलब है कि आज नंद बाबा दिल खोल के लुटा रहे हैं और सब लूट रहे हैं। कहते हैं अरे माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाया। माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाया। अरे माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाया। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। इस प्रकार से 6 महीने तक नंद बाबा के यहाँ जन्म उत्सव मनाया गया। गोपियां जाती हैं तो जाके कहती हैं अरे मैया चीरम पाहिती बालिके, ये जो तेरा लल्ला है ना 1000 वर्षों तक जिए और 1000 वर्षों तक हमारी रक्षा करे। सब जाके आशीर्वाद दे रही हैं। आज मानो ब्रज में लक्ष्मी मैया नृत्य कर रही हैं। किसी चीज की कमी नंद बाबा के यहाँ नहीं हो रही है। जितना ही लुटाते जा रहे हैं कोष भरता ही जा रहा है। अचानक नंद बाबा को याद आया कि भाई सालाना कर कंस को दिया जाता है और उस समय अब 2-3 दिन बीत चुका है। उत्सव के चक्कर में हम भूल गए कि कर देना है। तो नंद बाबा ने क्या किया, गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम
करम दातुम कुरुदुह। ग्वाल बालों को सुरक्षा का आभार देकर नंद बाबा चले गए मथुरा कंस को कर देने के लिए। और जब मथुरा गए जाकर के कंस से मिले तो कंस ने कहा कि अरे बाबा, मैंने सुना है कि इस अवस्था में आपको पुत्र हुआ है, तो मेरे तरफ से आपके पुत्र को ढेर सारा आशीर्वाद, और मैं एक और आशीर्वाद देता हूं कि आपके पुत्र का जो शत्रु है उसका शीघ्र ही विनाश हो। आज कंस भगवान को आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान का जो शत्रु है उसका विनाश हो। आज नंद बाबा कंस से मिलने के बाद वासुदेव जी से भी मिलने गए। वासुदेव जी इनके मित्र हैं, और जाकर वासुदेव जी से मिलने के बाद कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्ट वर्जा कन्या सापि दिवंगता। कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि कंस ने एक एक करके आपके 6 पुत्रों को मार दिया, और एक कन्या हुई, वो आकाश में उड़ गई। महाराज, इस बात का हमें बड़ा कष्ट है। देखिए, जब कोई दुख में हो ना, तो उसके पास जाके अपने सुख की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दुख में है तो उसकी दुख में जाके उसकी सहानुभूति करनी चाहिए, उसको सांत्वना देना चाहिए। आज जाके नंद बाबा सांत्वना दे रहे हैं और कहते हैं कि मित्र, मुझे इस बात का अपार दुख है। वासुदेव जी ने कहा कि मित्र देखो, एक काम करो, तुम जल्दी ही गोकुल को वापस चले जाओ, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। नंद बाबा को विश्वास हो गया, क्योंकि वासुदेव जी बड़े ज्योतिष के जानकार थे। उनकी बातों का विश्वास किए नंद बाबा, और भगवान के नाम का जप करते हुए कि हे ठाकुर जी, कोई उत्पात ना हो, कोई अनिष्ट ना हो, तुरंत वहां से निकलिए। और इधर कंस को जैसे ही पता चला कि हमें मारने वाला ब्रज में आ गया है, तुरंत एक मीटिंग बिठाया, और उसके जितने भी मित्र थे, तृणावर्त, पूतना, केसी, दंतवक्र, सबको इकट्ठा किया और मीटिंग करने लगा। कहता है मीटिंग में कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंचार निघ्नन्ते पूरे ग्राम ब्रजादिषु। कंस ने कहा कि भाई, हमारा जब शत्रु आ गया है तो शत्रु को मारेगा कौन? उसी में पूतना थी। पूतना ने कहा कि महाराज, जितने भी शिशु हैं मैं सबको मार दूंगी। कंस ने कहा कि तुम जरा अपना मुख तो देखो, हा? इतने बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, काला कलूठा तुम्हारा चेहरा है, तुम्हें अपने घर में कौन जाने देगा? कहती, अरे महाराज, समय बदल गया है, परेशान मत होइए, ब्यूटी पार्लर में जाके और बिल्कुल सुंदर हो जाऊंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जो दांत देख रहे हैं ना, इस दांत को कटवा के फिट कर देंगे, और इन आंखों का भी आप चिंता मत कीजिए, धूपी चश्मा लगाऊंगी, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई नहीं देंगी। कंस ने कहा कि ठीक है, तब जाओ। अब ये ऐसा स्वरूप बनाई अपना, इतना सुंदर स्वरूप बनाई कि लग रहा था कि मानो स्वयं मैया लक्ष्मी ही आज नारायण से मिलने के लिए आई हैं। दिव्य स्वरूप बनाया और निकली, और निकलने के बाद अपने स्तन में कालकुट विष लगाई।
और विष लेपित स्तन क्या करती थी कि जो शिशु थे 3 महीने तक बच्चे, उनको दूध पिलाने के बहाने मार डालती थी। भगवान सोचने लगे कि जब पुतना मौसी मेरे सभी मित्रों को मार देगी तो मैं खेलूंगा किसके साथ? हाँ? छोटे छोटे बच्चे जब नहीं रहेंगे तो किसके साथ खेलूंगा? तब भगवान ने योग माया से पुतना को अपनी तरफ आकर्षित किया। अब पुतना देख रही कि कुछ स्त्रियां गीत गाते हुए किसी के लाल की बधाई देने जा रही हैं, तो उनमें जाकर ये भी सम्मिलित हो गई और पहुंच गई नंद भवन और जाके कहती, अरे बहन यशोदा प्रणाम, मुझे देर हो गया तेरे यहां आने में। अब यशोदा मैया सोचने लगी कि भाई ये कौन सी बहन है। कहते हैं यशोदा, यशोददाती यशोदा, जो सबको यश दे वो है मैया यशोदा। माँ यशोदा किसी को नाराज नहीं करती। अब विचार कर रही है मन ही मन कि हो सकता है मेरी कोई चचेरी फुफेरी ममेरी बहन होगी, मैं नहीं पहचान रही हूं, और मैंने पूछ लिया कि बहन तू कौन है तो बुरा मान जाएगी बेचारी, तो पूछती नहीं है कि तू कौन है। जाके माँ यशोदा से बात करती है और कुछ देर बात करने के बाद माँ यशोदा घर के अंदर कुछ काम से गई, कन्हैया पालने में सो रहे थे। अब ये कन्हैया के तरफ देखी तो कन्हैया के तरफ बढ़ी, और जैसे ही भगवान के तरफ बढ़ी भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। संतों ने बड़ा सुंदर सुंदर भाव दिया है कि आखिर भगवान पूतना को देखने के बाद अपनी आंखों को क्यों बंद किया। एक संत ने कहा कि ये जो पूतना है ना, भगवान को विष पिलाने के लिए आई है। तो विष कौन पीता है? कौन देवता पीते हैं? शंकर जी। तो भगवान अपनी आंखों को बंद करके शंकर जी का ध्यान धर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आइए, मैं दूध पीने आया हूं, मैं दूध पीऊंगा और आप विष पी लीजिएगा। एक संत ने कहा कि नहीं, भगवान क्यों अपनी आंखों को बंद किए? क्योंकि विष कड़वा होता है। देखते हैं हम लोग कि कुछ कड़वा दवा कोई पीता है तो आंख को बंद करके पी लेता है, मुंह बना के। तो इसलिए भगवान अपनी आंखों को बंद किए क्योंकि कड़वा विष पीना है। एक संत ने कहा कि यह भी ठीक नहीं है। भगवान अपनी आंखों को इसलिए बंद किए कि विचार करने लगे कि ये पुतना मुझे विष पिलाने आई है, लेकिन विष के साथ साथ दूध भी पिलाएगी। तो दूध कौन पिलाता है? मां पिलाती है। तो इस पुतना को कौन सी गति में प्रदान करूं? ऐसा विचार करने के लिए भगवान अपनी आंखों को बंद किए हैं। देखिए, इस प्रकरण से हमें सीख लेना चाहिए। अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करें तो एक बार विचार जरूर करें कि करने लायक है कि नहीं है, इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसा। आज भगवान विचार कर रहे हैं कि इसके साथ क्या करूं, और इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक जहरीले सांप को साधारण रस्सी समझ के उठा लेता है ना, उसी प्रकार आज पुतना भगवान को साधारण बालक समझ के उठा ली। और जब उठा ली तो उठाने के बाद यह भगवान को लेके चली। कुछ दूर जाने के बाद भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ किया, और कहते हैं कि जैसे ही भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ किया, पहले तो भगवान दूध को पिए और इसके स्तन को जोर से भगवान पकड़े। क्यों? क्योंकि ये अविद्या रूपी गांठ जो है ना, उसे समाप्त करना है। ये भगवान को इसका उद्धार करना था, और ये अपना स्वरूप बना के आई थी।
तो कहते हैं कि जब तक यह अपने असली रूप में नहीं आती भगवान इसका उद्धार कैसे करते हैं। भगवान ने जब रास किया तो गोपियां जब आई ना तो गोपियां श्रृंगार करके नहीं आई, जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ती चली आई, तब जाके भगवान मिले। आज भगवान विचार कर रहे हैं कि ये तो अपना रूप बना के आई है और बनावट मुझे पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए एक बार एक जगह रामलीला हो रहा था, तो रामलीला में संयोग से जो व्यक्ति हनुमान बनते थे उनकी तबीयत एक दिन खराब हो गई। अब रामलीला के मालिक परेशान हो गए कि भाई क्या करूं क्या करूं। तो लोगों ने कहा कि काम कीजिए, मेले में हो रहा था, मेला लगा हुआ था, लोगों ने कहा कि जो कोने पर मिठाई की दुकान है ना वो रामू हलवाई की दुकान है और आप उसके पास जाइए क्योंकि उसका शरीर बड़ा मजबूत है और लंबा चौड़ा है, बिल्कुल जब हनुमान बनेगा तो लगेगा कि हनुमान जी हैं। अब रामलीला के मालिक गए रामू के पास और जाके कहे कि भैया आज भर के लिए हनुमान बन जाओ। उसने मना किया कि महाराज मैं कभी ये सब किया नहीं हूं, मुझसे हो नहीं पाएगा। उन्होंने समझाया कि देखो तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम्हारे हनुमान जैसा हम बना देंगे मेकअप करके और सीन समझ लो क्या करना है। रावण के दरबार में तुमको प्रस्तुत किया जाएगा और रावण तुमसे पूछेगा कि बता बंदर तू कौन है, तो तुम बस इतना कहना कि मैं राम भक्त हनुमान हूं या राम का सेवक हनुमान हूं, इतना बस बोल देना, बाकी सब डायलॉग हम लोग अपना संभाल लेंगे। सोचने के बाद बोला कि इतना तो बोल ही सकते हैं, हाँ? क्या करना है। अब तैयार हो गया ये। और जब रामलीला प्रारंभ हुआ तो जो व्यक्ति रावण बने थे वो भी लंबा चौड़ा शरीर था, हमारे शुक्ला जी की जैसे। शुक्ला जी भी अपने गांव में कुंभकर्ण बनते हैं। देखिए इनके यहाँ 100 वर्ष से ऊपर हो गया रामलीला होते हुए और गांव के लोग ही सारा अभिनय करते हैं। तो जब रावण बन के बैठे थे व्यक्ति, उन्होंने पूछा गरज के, आए बंदर बता तू कौन है। तब इतना तेज बोले कि ये डर गया, कहा महाराज हम रमुआ हलवाई हैं। भूल गए कि हम हनुमान बने हैं डर के मारे। ठीक वही स्थिति आज यहां पूतना की हुई। जब भगवान ने जोर से पकड़ा तो यह दर्द के मारे, पीड़ा के मारे आज अपने असली स्वरूप में आ गई और भगवान को लेके उड़ने लगी। भगवान को लेकर जैसे ही मथुरा के तरफ बढ़ी, भगवान इसके प्राणों को पीने लगे। ये कहने लगी सा मुंच मुंच, अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा रे मौसी मैं तो जल्दी पकड़ता नहीं हूं और जिसको पकड़ लेता हूं जल्दी छोड़ता नहीं। हाँ। जिसको पकड़ लेता हूं जल्दी छोड़ता नहीं हूं। भगवान जब इसके प्राणों को पी गए तो कंस का एक बगीचा था 6 कोस का 18 किलोमीटर का, उसी बगीचे के ऊपर जाकर गिर गई और जब गिर गई तो भगवान इसके ऊपर
खेलने लगे। इधर मैया यशोदा और जितने भी ग्वाल बाल हैं सब दौड़े दौड़े पीछे पीछे आ रहे हैं, कन्हैया कन्हैया करते हुए। सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उस राक्षसी के ऊपर से नीचे किया गया और तब तक इधर नंद बाबा भी आ गए। और जब नंद बाबा आए तो देख करके कहे कि भाई वासुदेव ने सही कहा था, पक्का ज्योतिष है। हाँ, उसका अंदाजा सही था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कन्हैया सुरक्षित है। कन्हैया को नीचे उतारने के बाद आज पंचगव्य से स्नान कराया गया, क्योंकि राक्षसी ने छू दिया था तो शुद्धि के लिए। और भगवान का नाम लेकर गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ रही हैं गोपियां। कहती हैं भगवान ऋषिकेश लाला के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार कन्हैया की नजर उतार रही हैं सारी मिलके। आइए हम लोग भी कन्हैया की नजर उतारे हैं। हा? कौन कौन लोग नजर उतारना चाहते हैं? बस बाकी लोग तो ना। आइए सभी मिलके नजर उतारते हैं। कह रहे हैं बल्ला 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 झांकिए तेरी बल्ला 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 झांकिए तेरी बल्ला 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 झांकिए तेरी बल्ला बल्ला सूरत तूने भाई भक्तों के मन को भाई, क्या सूरत तूने भाई भक्तों के मन को भाई। दीवाने तेरे हम भी है मनमोहना, दीवाने तेरे हम भी है मनमोहना। जरा आइए सभी लोग मिलके ताली बजाते हैं। बल्ला 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 झांकिए तेरी बल्ला 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 झांकिए तेरी बल्ला बल्ला। माथे पे चंदन का टीका सोहे, माथे पे चंदन का टीका सोहे। घुघराली लट तेरी सबको मोहे, घुघराली लट तेरी सबको मोहे। होठों पे तेरी जो बंसी बजे, होठों पे तेरी जो बंसी बजे। राधा ही क्या सारी दुनिया ने दे, राधा ही क्या सारी दुनिया ने दे। तू सबसे प्यारा प्यारा भक्तों की आंख का तारा, तू सबसे प्यारा प्यारा भक्तों की आंख का तारा। दीवाने तेरे हम भी है मनमोहना। बल्ला 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 झांकिए तेरे बल्ला 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 बल्ला। बैजंती माला का कहना ही क्या, बैजंती माला का कहना ही क्या। पीतांबर तेरा है मोती जरा,
पीताम्बर तेरा है मोती भरा, पाँव में पैजनिया प्यारी प्यारी, पाँव में पैजनिया प्यारी प्यारी, तेरी अदाओं पे दुनिया हारी, तेरी अदाओं पे दुनिया हारी। दर्शन से किस्मत जागे हम धन्य तुम्हें हैं भागे, दर्शन से किस्मत जागे हम धन्य तुम्हें हैं भागे। दीवाने तेरे हम भी है मन मोहना, वल्ला 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 जागिए तेरी वल्ला 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 जागिए तेरी वल्ला तेरी निगाहों में जादू भरा, तेरी निगाहों में जादू भरा, पागल किया है तूने ओ सामरा, पागल किया है तूने वो सामरा, महिमा तुम्हारी जो के सौ कहे, महिमा तुम्हारी जो के सौ कहे, अर्जी हमारी तू संग संग रहे, अर्जी हमारी तू संग संग रहे। भक्तों पे दृष्टि रखना खाली झोली को भरना, भक्तों पे दृष्टि रखना खाली झोली को भरना, दीवाने तेरे हम भी है मन मोहना। बोली बाके बिहारी लाल की, अरे बल्ला 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 ये तेरे बल्ला 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 ये तेरे बल्ला बल्ला, बल्ला 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 ये तेरे बल्ला 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 बोली बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार कन्या का खूब नजर उतारा गया और ये जो पुतना का शरीर था ना, जिस बगीचे में गिरी थी, उसी बगीचे की लकड़ियों को काट कर उसके शरीर को जलाया गया और उसके शरीर को भी काटा गया, काट काट कर जलाया गया। लेकिन बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब शरीर जलने लगा तो पुतना के शरीर से बड़ा दिव्य सुगंध निकलने लगा। कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापा यदप्यसाधे लेभे गतिं धाम चिता ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, कितना आश्चर्य है, ये बकासुर की बहन पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई है, आज भगवान ने इसे मां यशोदा की गति प्रदान की। कौन होगा ऐसा जो ऐसे परमेश्वर के चरण शरण को नहीं ग्रहण करेगा। आगे ये पुतना जो है, इसके पूर्व जन्म की कथा में बता दूं। पूर्व जन्म में राजा बलि की ये पुत्री थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब वामन भगवान वामन का रूप बना के गए राजा बलि के यहाँ, तो वामन भगवान के स्वरूप को देखने के बाद ये विमोहित हो गई और मन में विचार करने लगी कि हमारा पुत्र भी ऐसा ही होता तो मैं उसे दूध पिलाती। भगवान का स्वरूप देख करके मनोभाव बड़ा सुंदर था इसका। इसलिए
भगवान ने इसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कहा कि तथास्तु। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग में इसका सब कुछ ले लिया बलि का, तब ये मन में विचार कर रही है कि इस बच्चे को स्तन में विष लगाकर दूध पिलाकर मार डालना चाहिए। और यही 2 मनोभाव हैं इसके मन में, जिसके कारण यह आज भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान कृष्ण ने इसके मनोभाव को पूर्ण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे सकटासुर का प्रकरण आता है। भगवान 3 महीने के हो गए और आज भगवान ने खेलते खेलते करवट ले लिया। मैया यशोदा किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती रहते हैं। आज भगवान ने जब करवट लिया तो अंग परिवर्तन उत्सव मना रही हैं। और क्या करती हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं ब्राह्मणों को बुलाती हैं और ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराती हैं, विप्र पूजा करती हैं। अब जब पूतना मर गई तो कंस ने सकटासुर को भेजा भगवान को मारने के लिए। सकट का अभिप्राय है गाड़ी। कौन गाड़ी? बैलगाड़ी। ये बैलगाड़ी के रूप में आया। चूंकि घर में भीड़ भाड़ था तो मैया यशोदा क्या की कि कन्हैया को दूध पिलाने के बाद घर के बाहर आंगन में एक बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी के नीचे ले जाकर सुला दी। और यह आया उसी पे बैठ गया और बैठने के बाद सोचा कि बैलगाड़ी से दबाकर ही कन्हैया को मार दूं। लेकिन भगवान ने क्या किया कि भगवान जब इसको देखे तो रोना प्रारंभ किए और रोते रोते अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाने लगे। और महाराज पैरों को हिलाते हिलाते भगवान ने ऐसा ठोकर मारा कि यह आकाश में उड़ गया और नीचे गिरकर समाप्त हो गया। अब जब आवाज सुने लोग तो दौड़ के आए, मां यशोदा आई, सभी ग्वालिनें आई, आकर के कन्हैया के पास सब कहने लगे कि क्या हो गया क्या हो गया। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वहां खेल रहे थे, उन बच्चों ने कहा अरे मैया तेरे लाला ने ही पैर से मारकर इसे गिरा दिया। बच्चे कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि तेरे लाला ने ही अपने पैरों से मारकर इस सकट को गिराया है। लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि बच्चे ऐसा संभव हो नहीं सकता है। भगवान छोटे हैं, सब सोच रहे हैं। और ये जो सकटासुर है अपने पूर्व जन्म में ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। इसका नाम था उत्कच। इसका शरीर इतना विशाल था, ये चलता था तो पैर से नहीं चलता था, लोटा के चलता था घूमते हुए। और जिधर से जाता था उधर से बिल्कुल सब बराबर कर देता था, गांव के गांव, नगर के नगर। एक बार लोमस ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, तो लोमस ऋषि के आश्रम की तरफ ही गया और लोमस ऋषि के आश्रम पे ही लौटने लगा। लोमस ऋषि किसी तरह से कूद के भागे, प्राण बचा और श्राप दिया कि अरे दुष्ट, बड़ा शरीर होने का तो दुरुपयोग कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू बिना शरीर के हो जा। अब यह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि सरकार गलती हो गई। तो कहा कि जाओ, आज के बाद तुम जिस वस्तु पे बैठे होगे वही तुम्हारे शरीर का आकार हो जाएगा। इसलिए इसका नाम सकटासुर रखा गया। उसके बाद एक दिन मां यशोदा भगवान को अपने गोद में लेकर दूध पिलाने लगी और भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ किया। कन्हैया अपना वजन बढ़ाने लगे, धीरे धीरे वजन बढ़ने लगा। तो मां यशोदा सोचने लगी कि 2 घंटा से दूध पिला रही हूं, लगता है बहुत ज्यादा दूध पी लिया है, इसी वजह से इसके शरीर का वजन बढ़ गया है। थोड़ा नीचे रख देती हूँ, खेल कूद लेगा तो दूध पच जाएगा। मां यशोदा कन्हैया को नीचे रख के चली गई घर के अंदर गृह कार्य करने। और उसी समय तृणावर्त आया, बवंडर का रूप धारण करके, कंस ने जिसको भेजा। और तृणावर्त आकर के भगवान को
उठा करके अपने कंधों पर लेकर उड़ गया। अब भगवान तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे पूरा ब्रज घूम रहे हैं। कहते हैं देखो ये ललिता का घर है, ये मधुमंगल का घर है, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, ऐसे भगवान सब देख रहे हैं। गर्ग संहिता के अनुसार 1,00,000 योजन ऊपर लेके गया भगवान को। और जैसे ही यह मथुरा के तरफ बढ़ा, भगवान अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिए। अब ये विचार कर रहा है कि कहीं गलती से मैंने पत्थर तो नहीं उठा लिया। हा? देखिए कितना मूर्ख है। भगवान के भक्त पत्थर में परमात्मा को ढूंढते हैं और ये मूर्ख उस परमात्मा पर पत्थर को ढूंढ रहा है। भगवान जब वजन बढ़ाने लगे तो देखने लगा कि पत्थर तो कहीं नहीं ले लिया, और भगवान ने उसके गर्दन को पकड़ लिया। पकड़ करके ऐसा दबाया कि इसके प्राण निकल गए और यह भगवान सहित नीचे गिरा। और जब नीचे गिरा तो भगवान इसके ऊपर खेलने लगे। दौड़कर सभी आकर भगवान को बचाए। इस तरह भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए, लेकिन भगवान का कोई नाम नहीं रखा गया है। जिसका जो मन करे उस नाम से बुलाता है। कोई लाला बुलाता है, कोई कलुआ बुलाता है, जिसका जैसा मन। इधर वासुदेव जी के पुरोहित है गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्य जी से वासुदेव जी ने कहा कि मेरा एक बालक नंद बाबा के यहाँ है, आप जाइए उसका नाम रख के आइए। तो गर्गाचार्य जी आए। तो आने के बाद जब नंद बाबा से मिले तो कहे कि मुझे वासुदेव ने भेजा है, उनके पुत्र का नामकरण करना है। तब नंद बाबा को याद आया कि हमारा भी तो पुत्र है और अब तक उसका कोई नाम नहीं है। कहते हैं महाराज आप जैसे संतों का आगमन तो बड़ा दुर्लभ है। संयोग से आप आ गए हैं तो मेरा भी एक पुत्र है, उसका भी नामकरण कर दीजिए। बाबा ने कहा कि देखो नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन भीड़ भाड़ में नामकरण नहीं होगा। भीड़ भाड़ में होगा तो लोग कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, इसलिए एकांत में नामकरण होगा। तो कहते हैं ठीक है महाराज, आप गौशाला में चलो, बैठो और मैं छोरों को लेकर आता हूं। आज गर्गाचार्य जी जाकर गौशाला में बैठे। इधर मैया यशोदा और रोहिणी कन्हैया और बलराम को लेके चली। तो कभी कभी माताएं सोचती हैं कि पंडित जी कुछ जानत नहीं कि नहीं जानत। विचार करती हैं कि पंडित जी यहाँ कुछ जानत नहीं, पता करेगा। आज माँ यशोदा के मन में भी ऐसा ही भाव आया, क्योंकि नंद बाबा कहते कि बहुत बड़े पंडित हैं। तो माँ यशोदा ने क्या किया कि बलराम को अपने गोद में ले ली और रोहिणी मैया कृष्ण को अपने गोद में ले ली। रोहिणी मैया थोड़ी सांवली हैं और यशोदा मैया गोरी हैं, और बलराम जी गोरे हैं, कन्हैया सांवरे हैं। तो सोची कि भाई पंडित जी देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि कौन किसका लड़का है। जो गोरी है वो गोरे बालक को ली है, जो सांवली है वो सांवले बालक को ली है। पहुंच गई गर्गाचार्य जी के पास और जाकर कहा कि बाबा जी प्रणाम। और गर्गाचार्य जी की नजर जैसे ही कन्हैया के ऊपर पड़ी, कन्हैया की छवि को देख करके बाबा की समाधि लग गई। आंख खुली रही, मुंह खुला रहा और बिल्कुल स्तब्ध हो गए, जम गए। अब मैया यशोदा सोच रही कि बाबा को क्या हो गया। हा? थोड़े देर इंतजार की। इंतजार करने के बाद कहती है रोहिणी बहन जरा देखो तो बाबा हैं कि गए। हे भगवान, मेरा ही घर मिला था इनको, मेरा ही घर मिला था। रोहिणी मैया ने जब बाबा को थोड़ा सा हाथ लगाया तो बाबा की समाधि टूटी। और बाबा की समाधि जब टूटी तो मैया ने पूछा कि बाबा आपको क्या हो गया था? आपको नामकरण करना है ना, नाम रखना है। बाबा मन ही मन विचार कर रहे हैं कि आज भगवान की छवि को देखकर मैं अपना ही नाम भूल गया हूं, अब मैं कैसे नाम रखूंगा। बाबा बैठे, कहते हैं बैठो। स्थान देने के बाद सबसे पहले कहते हैं काम करो,
तुम लोग अपने अपने बच्चों को ले लो। जब इतनी बात मैया यशोदा सुनी तो कही कि नाना बाबा अच्छे हैं, जानते हैं। सबसे पहले कहे कि अपने अपने बच्चों को ले लो, तब माँ यशोदा कन्हैया को ली और रोहिणी बलराम जी को ली। और उसके बाद कहते हैं कि जो बलराम हैं इनका नाम संकर्षण होगा, क्योंकि आकर्षण के द्वारा ये आए हैं गर्भ में, और बल अधिक होने के नाम नाते इनका नाम बलराम भी होगा। और भगवान कृष्ण का जब नाम रखते हैं तो कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा। इनके तो अनेक नाम हैं, लेकिन कर्षत इत कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे वो है कृष्ण, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। मैं यशोदा कह रही कि बाबा बड़ा टेढ़ा नाम रख दिए, सीधा नाम कुछ रखते कृष्ण। बाबा ने कहा कि भाई स्वभाव के हिसाब से ही नाम रखा जाता है, तो जो मैंने नाम रखा है ठीक रखा है। मैया ने कहा कि ठीक है, आपने जो नाम रखा है, लेकिन हमें तो कलुआ ही अच्छा लगता है, हम तो इसी नाम से बुलाएंगे। आज बाबा बैठे हैं गौशाला में, कहते हैं बाबा कि देखो मैं अपने स्वपाकी ब्राह्मण हूँ, अपने हाथ से भोजन बनाता हूँ, खीर बनाता हूँ, जो कुछ बनाता हूँ ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ तब पाता हूँ। माँ यशोदा ने सब कुछ दे दिया। भगवान का भोग लगाने के लिए आज गर्गाचार्य जी खीर बनाने लगे और इधर कन्हैया मैया के साथ खेल रहे हैं। मैया कन्हैया को छोड़ के किसी कार्य से चली गई। बाबा ने खीर बनाया और खीर बनाने के बाद सामने थाली में ठाकुर जी के रखा, और रखने के बाद आंखों को बंद करके कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पणे। जैसे ही मंत्र पढ़े कन्हैया आ गए और बाबा तो आंख बंद करके अपना माला जप रहे हैं और कन्हैया खीर लेकर के खाना शुरू कर दिए। खीर लेकर खाना शुरू कर दिए। बाबा आंख बंद करके मंत्र जप रहे हैं, और जब आंख खोल के देखते हैं तो कन्हैया के पूरे मुंह पर खीर लगा है। कहते हैं अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरा खीर जूठा कर दिया। हाँ? तेरे लाला ने मेरा खीर जूठा कर दिया। माँ यशोदा आई, आकर के क्षमा मांगती है कि बाबा गलती हो गई, अब मैं फिर से सामग्री देती हूँ, आप फिर से खीर बना के भोग लगाइए। गए गर्गाचार्य जी जाकर जमुना में स्नान किए और फिर जब खीर बनाए तो खीर बनाने के बाद फिर कन्हैया को भोग लगाते हैं। और इधर माँ यशोदा सोच रही कि भाई ये कहीं फिर न चला जाए, तो कन्हैया के साथ बैठी हुई है। लेकिन भगवान की माया के आगे किसका चला है। माँ यशोदा को भगवान ने अपनी बातों में उलझा दिया। माँ इधर उधर कुछ करने लगी, फिर भगवान चले गए गर्गाचार्य जी के पास और जा करके ये आंख को बंद करके मंत्र जप रहे हैं। उसी समय कन्हैया गए और जा करके फिर खीर का भोग लगाने लगे। कहते हैं बाबा आंख बंद ही रखना, बाबा आंख बंद ही रखना, बाबा आंख बंद ही रखना, और खीर खाना शुरू कर दिए। बाबा की जब दृष्टि खुली तो भगवान ना दो दांत अभी निकले हुए हैं। भगवान के दो दांत दिखा के बाबा की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। पूरे मुख पे खीर लगा हुआ है, हाथों में खीर लगा हुआ है। बाबा समझ गए कि ये परमात्मा हैं, जिनको देखकर हमें समाधि लग गई। विचार करने लगे कि मैं परमात्मा को ही तो बुला रहा था और परमात्मा स्वयं आकर भोग लगा रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। कन्हैया को अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से अब बाबा खिलाने लगे। माँ यशोदा आई तो इस दृश्य को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और इस प्रकार गर्गाचार्य जी नामकरण का कार्य किए। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो एक दिन रात्रि के समय कन्हैया ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देखे तो मैया यशोदा से हट करने लगे कि मैया मैया
मुझे चंद्रमा वो क्या है, पूछते कि मैया वो क्या है, तो मैया कहती है अरे बेटा वो चंदा मामा है। तब कन्हैया कहते हैं कि मैया मुझे वो चाहिए, चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। माँ यशोदा विचार करिए कि किस प्रकार चंद्रमा को दूं, तो एक थाली में जल लेके और चंद्रमा मामा के परछाई को दिखा रही हैं। आज कन्हैया हट कर रहे हैं, कैसे? हट पकड़े नंदलाला, हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मुझे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मुझे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े, हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। बोली बाकी बिहारी लाल की। अरे माते यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, माते यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। आए कैसे लाल भई है अखियां रोते रोते, आए कैसे लाला भई है अखियां रोते रोते। आए कैसे लाल भई है अखियां रोते रोते। हट पकड़े, हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। मैया कहती लाला अरे चंदा मामा बड़े दूर हैं, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े, हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। कहकर माते यशोदा थाली लेके आई, इतना कह
यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। अरे पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहि चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहि चंदाला। और जैसे ही मैया ने थाली में चंदा मामा दिखाया, कन्हैया क्या करते हैं? चंदा मामा को देखने के बाद कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने थाली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी। मैया के बहकावे में आप से हमारा धारी। विचार कीजिए, जो मायापति हैं आज वो मायापति माया में फंस गए हैं। हाँ, मैया के माया में, मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी। मैया के बहकावे में आप से हमारा धारी। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। नंद लाला अरे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। नंद लाला मैया रे मोहि चंदाला दे। नंद लाला मैया रे मोहि चंदाला दे। लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। आज भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर थोड़े बड़े हो गए तो अगल बगल के घरों में जाना आना शुरू कर दिया। अगल बगल के घरों में